हेलो स्टूडेंट्स, 365 डे करंट अफेयर्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। देखिए, आज का एक न्यूज़ है भारत का पहला बैड बैंक। देखिए, पहली बात आती है, हमें किसी भी बैड बैंक की जरूरत क्यों पड़ती है, बैड बैंक आएगा क्यों, ये बात आती है। देखिए, आपको पता होगा कि हर एक कंट्री में, वर्ल्ड में जितनी कंट्रीज हैं वो क्या करती हैं, बैंक्स के फंक्शंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है लैंडिंग। ये काम होता है भाई, आपको वो 6% इंटरेस्ट दे रहे हैं, वो आपके डिपॉजिट पे भी इंटरेस्ट दे रहे हैं। अब ये सारे डिपॉजिट्स वो क्या करेंगे, इनके पास इसका क्या वर्क है, इस फंक्शन को वो किस तरह निपटाएंगे, वो क्या कर सकते हैं कि फंक्शन यूज करें। तो इसका सिर्फ एक आंसर होता है कि सर वो इस चीज को इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट करने का सिंपल सा मतलब है, बेस्ट तरीका ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है आज की डेट, बेस्ट तरीका ऑफ इन्वेस्टमेंट है आज की डेट में कि आप किसी भी चीज को लोन कर दीजिए, शेयर मार्केट में डाल दीजिए, प्रॉपर्टी लीज कर लीजिए, प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर लीजिए, मतलब पीएल दे दीजिए, लैप दे दीजिए, बिजनेस लोन दे दीजिए। ये सारी बेसिक चीजें हैं जो आपके किसी भी काम को फुलफिल करती हैं। अब ये सारी चीजें आप कैसे दे सकते हैं, आप तभी दे सकते हैं जब आपको एक ट्रस्टेड पर्सन मिले। अगर ये ट्रस्टेड पर्सन नहीं मिलता तो आपको लोन रिकवर करने में प्रॉब्लम होने लगती। कभी कभार कोविड के बाद 90% चीजें ये हुई है कि कोविड के बाद में किसी के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं, फाइनेंस ही नहीं है, तो वो आपको चीजें कहाँ से देगा। एक बात आती है कि भाई किसी के पास फाइनेंस नहीं है तो वो आपको चीजें कहाँ से दे। तो उस इशू में क्या होता है, उस इशू में एक होता है डिफॉल्टर और एक होता है विलफुल डिफॉल्टर। जो विलफुल डिफॉल्टर होते हैं उनके पास पेमेंट होती है, दे कैन पे बट दे आर नॉट पेइंग। एक डिफॉल्टर होता है जो देना चाहता है, विश टू पे बट नॉट एबल टू पे। तो ये दोनों इश्यूज आपके सामने बनते हैं जिसके साथ हम लोग चीजों को देखते हुए चलते हैं। तो ये बेसिक चीजें इसमें लिखी हुई हैं। देखिए, बैड बैंक, रिसेंटली यूनियन कैबिनेट गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हैं 30,600 करोड़ गारंटी टू बैक सिक्योरिटी रिसिप्ट्स इशूड बाय द नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज फॉर एक्वायरिंग स्ट्रेस्ड लोन एसेट्स। जितनी भी लोन की चीजें हैं जो आज बैंकों को परेशान कर रही हैं, जिन्हें नहीं भर पा रहे उनके लिए, तो NARCL, जिसे नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बोलते हैं, ये न्यू बैड लोन स्ट्रक्चर को अनाउंस किया गया बजट 2021 में। अब बैड लोन्स वही होता है भाई, जो भी चीजें आपकी हैं, वैल्यूएशन, लोकेशन, गुड गवर्नेंस, ये सब चीजें होनी चाहिए। भाई आपने एक प्रॉपर्टी ले ली, इस प्रॉपर्टी की वैल्यू आपने लगा दी 30 लाख और आपने उनको दे दिया 25 लाख का लोन। बाद में पता चला ये ओवर वैल्यूड की गई थी, इसकी वैल्यू 10 लाख थी। अब आप क्या करेंगे? जैसा आपका किया गया था, कोई पिक्चर आई थी, शाहिद कपूर की थी, जिसमें वो अमेरिका में जाके प्रॉपर्टी को हाई वैल्यूड करके ओवर अंडर वैल्यूड प्रॉपर्टी को बेच के लोन ले लेता है। ऐसी चीजें। अबाउट द न्यू बैड बैंक स्ट्रक्चर, न्यू बैड बैंक स्ट्रक्चर क्या है? एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जितनी भी इंडियन बैंकिंग सेक्टर की, गवर्नमेंट इंडिया हैज टू सेट अप 2 न्यू एंटिटीज जिससे रिक्वायर करेंगे। एनपीए रिफर्स क्वालिफिकेशन ऑफ द लोन एडवांसेस, दे आर डिफॉल्टेड और इन एरिया, जो बकाया में है या कोई पे नहीं कर रहा। बैड बैंक, बैड बैंक में क्या होगा? NARCL आएगा और IDRC आएगा, ये दोनों मिलकर इस काम करेंगे। NARCL जो होगा इनकॉर्पोरेट होगा कंपनीज एक्ट के थ्रू, ये रिजर्व बैंक में लाइसेंस के लिए डाल चुका है, रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए, एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन के लिए। NARCL एक्वायर करेगा स्ट्रेस लोन अबाउट 2 लाख करोड़ वेरियस कमर्शियल बैंक से डिफरेंट फेजेस में, जो इसके सामने आएंगे। पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो 51% ऑनरशिप रखेंगे NARCL में। इसके बाद आता IDRCL, इंडियन डेप्ट रेजोल्यूशन कंपनी जो होगी वो स्ट्रेस प्रॉपर्टीज को सेल करने की कोशिश करेगी। प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जो होल्डिंग है वो 49% स्टेक इसमें होंगे, रिमेनिंग प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स का होगा। NARCL और IDRCL स्ट्रक्चर जो होगा न्यू बैड बैंक का स्ट्रक्चर बनेगा, जो इसके लिए प्रॉपरली काम करेगा। नीड क्या है? आज जो आपकी ARCs है, जो आपके इन सबको रिकंस्ट्रक्शन करती है, उसमें कई स्ट्रेस एसेट्स हैं जो स्मॉल वैल्यूज लोन है। कई अवेलेबल रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी कोड हैज प्रूव टू बी यूजफुल। भाई आपके पास इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी होगी तो आप खत्म। हाउएवर कंसीडरिंग द लार्ज स्टॉक ऑफ लेगेसी ऑफ एनपीए, बहुत सारे एनपीए है, एडिशनल ऑप्शन अल्टरनेटिव आर नीडेड, तो एक एडिशनल ऑप्शन और अल्टरनेटिव चाहिए। दस द NARCL एंड IRDCL स्ट्रक्चर वाज अनाउंस्ड, तो इसलिए इन दोनों का एक स्ट्रक्चर बैड बैंक का बनाने के लिए अनाउंस किया गया इस बजट में 2021 के, और इसको कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर दिया। ये क्या करेगा?
NRRC फर्स्ट परचेज द बैड लोन्स, जो भी बैड लोन्स उन्हें परचेज करेगा 50% एग्रीड अमाउंट का दे देगा, और बाकी 85% देने के लिए उनको सिक्योरिटी रिसिप्ट देती हैं, उनसे वो सिक्योरिटी रिसिप्ट दे देगा। जब ये एसेट सोल्ड होंगी IDRCL के द्वारा कमर्शियल बैंक को बाकी पेमेंट दे दी जाएगी। अगर बैंक अनेबल हो जाता है इसको पे करने के लिए, गवर्नमेंट जो गारंटी दी है उससे पैसा निकाला जाएगा। Difference between the commercial bank was supposed to get what the bad bank was able to raise will be paid from 30,600 crores has been provided by the government. ये जो 30,600 करोड़ प्रोवाइड किए गए हैं उससे इनको पैसा देगा। This guarantee extended for the period of 5 years. 5 साल के लिए चीज दी गई है कि सारे NPAs खत्म कर दी जाए। About bad bank. Bad bank is an assets reconstruction companies, assets management companies that takes over bad loans of the commercial bank, manages them and finally recover money from over period of time. ये मनी को रिकवर करने का काम करते हैं। बैड बैंक इज नॉट इन्वॉल्व इन लैंडिंग एंड टेकिंग डिपॉजिट, ये इन्वॉल्व नहीं होता लैंडिंग और टेकिंग में। कमर्शियल बैंक की बैलेंस शीट क्लीन होती है, उनके बैड लोन्स चले जाते हैं। जब वो नॉर्मली बैड लोन्स होते हैं बिलो द वैल्यू बुक ऑफ द लोन जाता है, तो बैड लोन को रिकवर करना मुश्किल हो जाता है, तो जितना पॉसिबल हो उतना रिकवर कर लिया जाता है। कमर्शियल बैंक का पर्सपेक्टिव, अगर बैंक इन सारे टॉक्सिक एसिड से हट जाएगा तो उसका प्रॉफिट बनेगा और वो क्विक मूव होगा। जब रिकवरी मनी की पे बैक हो जाती है तो बैंक इंप्रूव करेगा और बाद में लैंडिंग फिर से देने लेगा। गवर्नमेंट एंड टैक्स पेयर का पर्सपेक्टिव देखा जाए, वेदर इट्स रिकैपिटलाइजेशन ऑफ PSB is laden or bad loans or giving guarantees of the security, ये सारा पैसा टैक्स पेयर की पॉकेट से आता है। while recapitalization and such guarantees are often designated as the reforms that banks are aids as the best, भाई ये गारंटीज हैं, ठीक है, बैंक को हेल्प तो मिल जा रही है। the only substantial option to improve the lending operation of PSB, पब्लिक सेक्टर बैंक को अपना लैंडिंग ऑपरेशन सुधारना पड़ेगा। भाई बैड लोन्स तो फिर भी होंगे। द प्लान ऑफ बेलिंग आउट कमर्शियल इफ कोलैप्स, if the bad bank is unable to sell such impaired assets in the market, तो बर्डन वापस टैक्स पेयर पे आ जाएगा। भाई जितना भी पेमेंट आपका ड्यू है, अगर उसके लिए इन्होंने खरीद लिया लो प्राइस पे, उसके बाद इसे सेल करने का और ये सेल मार्केट में नहीं होता, तो बर्डन वापस किस पे आएगा? टैक्स पेयर्स पे। भाई जिनका उनका पैसा उसी से गवर्नमेंट को बेल आउट देना पड़ेगा। कंक्लूजन, अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक अपनी मैनेजमेंट को हटा लें, और जब मैनेजमेंट करेंगे तो जाहिर सी बात है अब पब्लिक सेक्टर बैंक में ब्यूरोक्रेसीज है, उनके डेफिसिट प्रोफेशनलिज्म है ना, सब्सिक्वेंटली उनके नॉर्म्स लैंडिंग के वो सफर करते रहेंगे। भाई जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनकी रूलिंग गवर्नमेंट के साथ चलती है, इनके साथ जो रूलर जो हैं ये रिलेशंस हैं, पॉलिटिशियंस का बिहेवियर है, इन सब के साथ कभी कभार लोन इन्हें सैंक्शन करना पड़ता है। therefore a bad bank is a good idea but main challenge is to lies with the tracking underlying structural problem in the banking। ऐसा नहीं है बैड बैंक बुरी चीज है, भाई रिकवरी करना एक अच्छी चीज है, बट इसके साथ जो अंडरलाइन प्रॉब्लम है उसको भी रिमूव करना जरूरी है कि जो बैंकिंग की लैंडिंग के प्रोसेस हैं उसको बदला जाए। जब आप बैंक को लैंड करें तो लैंडिंग के प्रोसेस को अगर चेंज कर देंगे तो आपको हेल्प होगा। तो आज बैड बैंक के लिए इतना ही, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अगर बुरा लगा डिसलाइक करिए। अगले लेक्चर तक के लिए गॉड ब्लेस यू और टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।